नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से और कहानियों के इस दिलचस्प सीरीज़ में। तो आज मैं आपके सामने जो किस्सा पेश कर रहा हूँ, वो किस्सा है 1711 का। तो ये टाइम था स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन का, और इस टाइम पे यूरोप के लगभग सारे ही देश जो थे वो एक दूसरे से खार खाए बैठे थे। और इस दौरान इंग्लैंड भी फ्रांस के ऊपर अटैक करना चाहता था, और इंग्लैंड की जो आर्मी थी उसकी जनरल की कमान संभाल रखी थी ड्यूक ऑफ मार्लबरो ने। तो ड्यूक ऑफ मार्लबरो चाहते थे एक स्पेसिफिक जगह से फ्रांस पर अटैक करना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उस जगह पर एक फ्रांस का आलीशान सा किला बना हुआ था, और वो काफ़ी ऊंचाई पर किला था। उस किले में रहकर फ्रांस के सिपाही, थोड़े से सिपाही ही थे बस उस किले में, लेकिन आराम से पता लगा सकते थे कि कब कौन अटैक करने वाला है, और आराम से अंदर तक खबर पहुंचाई जा सकती थी। तो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, उसको बनाए रखने के लिए ड्यूक ऑफ मार्लबरो के लिए ये ज़रूरी था कि उस किले को ध्वस्त किया जाए। लेकिन वो किला अगर ध्वस्त कर दिया जाए तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ध्वस्त करते ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक फॉर्मल युद्ध का शुरुआत हो जाएगी। तो करें तो करें क्या। ड्यूक ऑफ मार्लबरो ने एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया कि कुछ ही सिपाहियों को ले जाकर उस किले पर कब्जा कर लिया। उसके अंदर जो थोड़े बहुत फ्रांस के सिपाही थे उनको मार डाला, और वहाँ पर भी वो कुछ ही सिपाही छोड़कर अपनी सेना को वापस ले आए। तो जब फ्रांस वालों को ये पता चला तो उन्हें लगा कि ये कोई छोटा मोटा जनरल है किसी आर्मी का, या कोई छोटा मोटा व्यापारी है जिसने ये ट्राई किया है कि इस फ्रांस के किले पर कब्जा किया जा सके। तो फ्रांस वालों ने अपनी सेना भेजकर उस उन जो थोड़े से सिपाही उसमें थे उनको मरवा डाला, और फिर से किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये हम कब तक करते रहेंगे, हम फिर से यहाँ कुछ सिपाही छोड़कर जाएंगे और फिर से कोई अटैक कर देगा। तो इससे बढ़िया ये है कि इस किले को ही ख़राब कर दो, ख़त्म कर दो, ध्वस्त कर दो, ताकि इस पर कोई दोबारा कब्जा करे ही नहीं। तो उन्होंने उस किले को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करके फ्रांस की सेना वापस अपने अंदर चली गई, और इससे ड्यूक ऑफ मार्लबरो का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने तो चाहा ही ये था कि ये जो किला है ना, ये ध्वस्त हो जाए। अब वो किसी भी समय आराम से फ्रांस पर अटैक कर सकते थे, और उन्हें कोई भी एडवांस वार्निंग नहीं मिलने वाली थी। तो इस किस्से से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये किस्सा है, आज के ज़माने में कोई राजा तो है नहीं, लेकिन ये किस्सा है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तो कॉम्पिटिटर होता ही है। हम चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस में हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम सब का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर है। अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि उन्हें भनक भी ना पड़े कि आप क्या कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे उन्हें आपके प्लान्स का तो कुछ भी पता ना चले, लेकिन उनके खुद के प्लान्स ध्वस्त हो जाए। ये किस्सा मैंने 48 लॉज ऑफ पावर, जो रॉबर्ट ग्रीन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक किताब है, उसमें मैंने पढ़ा था। ये किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ना लगा हो तो भी बताइएगा, और बताइएगा कि आपको किस तरह के किस्से, कहानियाँ सुनना पसंद है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार।